Welcome to you, my dear children, in class BCC Knowledge Hub. रोज का पोर्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। अब पोएट्री का पोर्शन शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहला पोएम है द फाउंटेन। फाउंटेन का अर्थ है फुव्वारा, जो आपने देखा होगा। उसी के बारे में पोएट ने आपको बताया है। पोएट ने, कवि ने फव्वारे को अपनी नज़र से देखा है। आइए देखते हैं कि पोएट ने फव्वारे को अपनी नज़र से किस तरह देखा है। इसमें 4 स्टैंजाज हैं। याद रखिए कि जब प्रोज आप पढ़ते थे तो प्रोज के कुछ लाइनों के टुकड़े को आप पैसेज कह लेते थे। हिंदी में गद्य अंश कहते हैं, मिला के गद्यांश कहते हैं। और पोएट्री के टुकड़े को हिंदी में पद, और उसी में अंश का शब्द जोड़ करके पद्यांश कह लेते हैं। तो इसमें देखिए स्टैंजा कहा जाता है एक पैसेज को, जिसको पैसेज कह के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्टैंजा कहते हैं, STANZA। एक स्टैंजा है तो स्टैंजा, और अगर 2 हो गया तो प्लूरल बना के एस लगा देते हैं, स्टैंजाज लिखते हैं। तो इस तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 स्टैंजाज हैं जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखें कि प्रोज और पोएट्री को पढ़ने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोज में सीधी सीधी बात वाक्यों में, पूरे पूरे वाक्यों में, सेंटेंस में समझा करके लिख दी जाती है। लेकिन इसमें कवि किसी चीज़ को अपनी नज़र से देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और उसमें कुछ नई बात पैदा करता है, और सिर्फ संकेत भर से काम चला लेता है। कभी कभी एक शब्द कह देता है, एक शब्द से आपको पूरा सीक्वेंस, पूरा दृश्य या पूरी फिलॉसफी समझना पड़ता है। तो इसलिए पोएट्री मुश्किल है, पोएट्री कठिन है। आपको अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आपको भगवान ने, अल्लाह ने इमेजिनरी पावर दिया है, सोचने की शक्ति दिया है कि किसी के बारे में सोच सकें, आप थिंक कर सकें, थिंकर बन सकें, विचारक बन सकें। तो ये शक्ति चाहिए पोएट्री या पोएम लिखने के लिए और समझने के लिए भी। तो आप थोड़ा सा अलग हो जाइए प्रोज से। पोएट्री को समझने में अपने दिमाग को टर्न कीजिए, और टर्न करने के चक्कर में आप ये ना रहिए कि आपको सीधे सीधे सेंटेंस दिस इज़ ए मैंगो, है ना, शी इज़ ए नॉटी गर्ल, इस तरीके के सेंटेंस नहीं मिलेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि पोएट ने आपको एक शब्द से ही क्या बात कह दिया है। ज़रूर नहीं कि उसमें इज, है, वार, वाज, वेयर, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तमाम तरीके की कंडीशंस ग्रामर की पूरी हो। पोएम लिखी जाती है तो पोएट अपने आप को थोड़ा आज़ाद करता है, थोड़ा स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं करेगा तो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा से जो उसके अंदर विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसे अभिव्यक्त करने में उसे बड़ी कठिनाई होगी, उसे एक्सप्रेस करने में उसे बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आपके लेवल से पोएट्री और प्रोज का अंतर समझा दे रहा हूँ, बहुत हल्के लेवल से समझ लीजिए, सतही तरीके से, ऊपर ऊपर से, कि आप समझ लें। आगे क्लास में जाएंगे, आपका दिमाग और डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, तो आप इस फर्क को धीरे धीरे और डीपली समझते जाएंगे। आइए देखते हैं कि पोएट ने फाउंटेन के बारे में, फव्वारे के बारे में। फव्वारा तो आपने भी देखा है, बहुत देखा है, सुबह देखा है, दोपहर को देखा, शाम को देखा है, हर टाइम देखा होगा तकरीबन। अगर आप कहीं रहे हैं तो बार बार आपने देखा है। तो फव्वारे के मुख्तलिफ स्टेट, विभिन्न प्रकार की स्टेट, विभिन्न प्रकार की हालात को, एस्पेक्ट्स को पोएट ने दिखाया है। अब देखें कि
पोएट के देखने में और आपके देखने में क्या अंतर हो जाता है। फाउंटेन आपने भी देखा है और अब पोएट देख करके उसको लिख रहा है। इसको देखें कि इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, सनशाइन यानी धूप में, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और फ्लैश करते हुए, चमकते हुए। फ्रॉम मार्न मीन्स मॉर्निंग, आईएनजी हटाया गया, टिल नाइट, रात तक। ये समझ लीजिए कि धूप में जब दिन निकला रहता है, दिन का वक्त रहता है, तो प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ, चमकता हुआ, सुबह से रात तक इसी हालत में फुव्वारा रहता है। दूसरा स्टैंजा देखें, ये दूसरा स्टेट है, दूसरा एस्पेक्ट है फुव्वारे का। मून लाइट में, चांदनी रात में, है ना, जिसे चांदनी आप रात कहते हैं। इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, कैसा हो जाता है ये फुव्वारा? वाइटर देन स्नो, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया गया है, बर्फ से अधिक सफेद। वेविंग, लहराता हुआ, सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह। तो वो वेविंग, वेव माने लहराना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह से लहराता हुआ। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब तेज हवा बहती है तो जैसे फूल लहराते हैं हवा से, उसी तरीके से मून लाइट में वाइटर देन स्नो, बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद, फूल की तरह से चलती हुई हवा में लहराता हुआ। दो स्टैंजा हुआ। तीसरा देखें, इनटू द स्टारलाइट। अब स्टारलाइट यानी तारों के प्रकाश में। दिन में सूरज निकला रहता है, रात को चांद निकलता है। जब कभी कभी चांद नहीं निकलते हैं तो तारे बच जाते हैं। तो तारों के लाइट में भी पोएट ने देखा है कि किस तरीके से आपका फाउंटेन यानी फुव्वारा दिखाई देता है। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, भागता हुआ, मूव करता, रश माने बहुत झपट के दौड़ना, चलना। इन स्प्रे, फव्वारे में यानी फव्वारे की तरह से भागता हुआ। हैप्पी, प्रसन्न, एट मिडनाइट, आधी रात को, प्रसन्न, खुश। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न। ये चौथा स्टैंजा देखेंगे आप। एवर इन मोशन, हमेशा एक्टिव, हमेशा हरकत में रहता, हमेशा चलित रहता, चलायमान रहता, रुकता नहीं। फव्वारा रुक जाएगा तो उसका जीवन का अंत हो जाएगा, फिर फव्वारा नहीं रहेगा। मूव से मोशन बनाया गया है। ब्लित्सम एंड चीयरिंग, प्रसन्न और प्रफुल्लित यानी खुश, हमेशा खुश रहने वाला। खुश रहना किसको कहते हैं? एक्टिव रहे तो खुश है, और अब मुरझा के बैठ गए तो खुश नहीं है। दोनों स्टेट को अलग करिए कि अगर आप मुरझा के बैठ गए, इनएक्टिव हो गए, तो आप ब्लित्सम या चीयरी नहीं, हैप्पी नहीं। और अगर आप एक्टिव हैं, चंचल हैं, चपल हैं, निबिल है अंग्रेजी में कह लीजिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि खुश है। तो ब्लित्सम एंड चीयरी, हमेशा खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित यानी चलता हुआ, मोशन में। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। हेवन अलग कर लीजिए, वार्ड अलग कर लीजिए। वार्ड के मानी ओर, तरफ। हेवन जनरली लोग जानते हैं कि जन्नत को कहते हैं, और तो हेवन वार्ड का मतलब जन्नत की तरफ, इट मीन्स ऊपर की तरफ। ठीक है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। नेवर ए वियरी, कभी थका हुआ नहीं, कभी वियरी नहीं, यानी कभी थका हुआ नहीं लगता है,
हमेशा ऊपर की तरफ भागता रहता है। ऐसा नहीं लगता कि इतने देर भागते भागते सुस्त हो गया, थक गया। वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो इस पोएट्री को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद मनन करें, मंथन करें, कल्पना शक्ति को बढ़ाएं, देखें कि पोएट ने किस तरीके से फव्वारे के बारे में कहा है और फव्वारे को आप अपने दिमाग में ले आए। तब इन 4 स्टैंजास को अच्छी तरह से पढ़ें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। शुभकामनाएं हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके साथ आशीर्वाद है हमारा। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।